खोई हुई जानवी को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है। जानवी झट से आंखें खोलती है। देखा तो सामने मुस्कान खड़ी थी। तुम? कॉफी शॉप में कितना इंतजार किया तुम्हारा, और मैडम तो यहाँ दीवार पर सिर टिकाए हुए खड़ी है। मुस्कान ने कहा। यह सुनकर जानवी ने कहा, ओह नो, आज हमें कॉफी शॉप में मिलना था, मैं तो भूल ही गई, सॉरी यार। हम भी तो सुने तुम्हारे रेहान को कि उसकी आवाज़ में ऐसा क्या है जो तुम अपने फेवरेट सिंगर तक को भूल गई। कहते हुए मुस्कान ने खिड़की के पास अपने कान रखे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यह सुनकर जानवी ने कहा, क्योंकि गाना खत्म हो चुका है, अब चलो। रास्ते में चलते चलते मुस्कान ने कहा, यार ऐसा क्या है उसकी आवाज़ में। यह सुनकर जानवी ने कहा, सुकून। गाने से भी सुकून मिलता है क्या? मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो इसीलिए कि तुम म्यूजिक को नहीं समझती, उसे महसूस नहीं करती। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर डिप्रेशन में इंसान या स्ट्रेस में हो तो उससे बाहर निकालने के लिए संगीत सबसे अच्छा माध्यम है। यह सुनकर मुस्कान अपना सिर खुजलाने लगती। यह देखकर जानवी ने कहा, रहने दे, तू नहीं समझेगी। दूसरे दिन शाम को गाते गाते रेहान बार बार खिड़की की तरफ देखे जा रहा है, लेकिन जानवी आज नहीं आई। ऐसे ही 3 दिन बीत गए, लेकिन जानवी रेहान को सुनने आई ही नहीं। रेहान के मन में कई सवाल उठने लगे कि जानवी ठीक तो है। सुबह जानवी की आंख खुली तो सामने रेहान को पाया। जानवी झट से खड़ी हो गई। आप? हमारी एक चाहत 3 दिनों से हमारा गाना सुनने नहीं आई, तो सोचा कि हालचाल ही पूछ लूं। यह सुनकर जानवी ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुका ली। सॉरी, और तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और एग्जाम की तैयारियां कर रही थी, तो बस वक्त ही नहीं मिला। कल मेरा कॉन्सर्ट है और आप आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, जानवी जी। यह सुनकर जानवी ने कहा, जानवी जी नहीं, सिर्फ जानवी को। आपकी दोस्त को भी साथ लेते आना। यह सुनकर जानवी ने मुस्कान की तरफ देखा। इन्हें म्यूजिक पसंद नहीं है रेहान, मैं ज़रूर आऊँगी। रेहान जाने लगा तो जानवी ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो, शाम को क्या मैं अंदर आकर तुम्हारा गाना सुन सकती हूँ? यह सुनकर रेहान ने कहा, बिल्कुल, मैं सर से बात कर लूँगा, चलता हूँ, शाम को आपका इंतज़ार रहेगा। इतना कहकर रेहान वहाँ से चला गया। जानवी की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो खुश होकर मुस्कान को गोल गोल घुमाने लगी। मैडम को प्यार हो गया है रेहान से, मुस्कान ने कहा। यह सुनकर जानवी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा? तू मुझसे नहीं छुपा सकती। तेरा चेहरा, तेरी आंखें साफ साफ बयां कर रही है कि तुझे रेहान से प्यार हो गया। रेहान को सुनने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहाँ के गोरे लोग भी रेहान को सुनने के लिए तरसते थे। रेहान स्टेज पर आया और गिटार हाथ में लेकर चेयर पर बैठा। रेहान ने एक नज़र ऑडियंस पर डाली। रेहान की नज़र जानवी को ढूंढ रही थी। आंखें बंद करके रेहान ने गाना गाया। जानवी की मुस्कान को साथ लिए ऑडियंस को हटाती हुई सबसे आगे पहुंची। जब रेहान को देखा तो बस उसमें खो गई। रेहान की नज़र जानवी पर पड़ी। उसे देख रेहान का हौसला और भी बढ़ गया। रेहान ने जानवी को स्टेज पर आने का इशारा किया। जानवी के मना करने के बाद भी सबने उसे स्टेज पर भेजा। रेहान ने माइक जानवी के हाथ में थमा दिया और उसे गाने के लिए कहा। जानवी ने मना किया तो रेहान ने कहा, मेरे लिए प्लीज़। यह सुनकर जानवी ने मुस्कुराते हुए माइक हाथ में लिया और रेहान को देखते हुए एक प्यारा सा गाना गाया। गाना खत्म हुआ तो पूरा स्टेज तालियों से गूंज उठा। जानवी शर्माती हुई वहां से चली गई। तूने तो कमाल कर दिया यार, राहुल ने आते हुए कहा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और कॉन्सर्ट के बाद रेहान को काम मिलना शुरू हो गया। एक हफ्ते में जानवी तो जैसे गायब ही हो गई। रेहान ने बहुत ढूंढा। उसे कॉलेज गया तो कहाँ की कॉलेज खत्म हो गई है, अब वो कहाँ है पता नहीं। रेहान जानवी के घर गया तो पता चला कि वो एक हफ्ते पहले ही घर खाली करके चली गई। कहाँ ये तो पता नहीं।
जानवी की चिंता में रेहान अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन सौम्या आई, जिसने जानवी को खिड़की से गाना सुनने की परमिशन दी थी। उसने एक चिट्ठी रेहान को देते हुए कहा, ये चिट्ठी मुझे जानवी ने दी थी आपको देने के लिए, लेकिन मैं कुछ दिन बाहर चली गई थी और इसी सिलसिले में भूल गई। रेहान ने चिट्ठी खोली और पढ़ा। रेहान, पापा के जाने के बाद मैं एकदम अकेली हो गई थी। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है और अचानक उसकी मौत से मैं जैसे टूट सी गई। जीने की उम्मीद खो चुकी थी मैं। एक दिन मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। तुम्हारी आवाज़ में मैं इतना खो गई कि कुछ होश ही नहीं रहा। तुम्हारी आवाज़ में मुझे सुकून मिलता है। सच कहते हो तुम, गाने के ज़रिए कि सुकून खुद में मिलता है। खुद से प्यार कर, खुशी को महसूस कर। अब तो तुम्हारे गाने की आदत सी हो गई है। मुझे मुंबई की मेंटल हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया है और ये खबर सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तुमसे मिलकर जाना चाहती थी, लेकिन फिर जा ही नहीं पाती, इसीलिए ये लेटर लिख रही हूँ। अब तो तुम फिल्मों में, एल्बम में गाओगे तो तुम्हें रोज़ सुनूंगी। एक बार फिर से कहती हूँ, थैंक यू जीने की उम्मीद जगाने के लिए। थैंक यू बेरंग से ज़िंदगी में सुरों के रंग करने के लिए। जानवी। नम आँखों से रेहान ने चिट्ठी को जेब में रखा और वहाँ से अपने कमरे में आया और पैकिंग करने लगा। यह देखकर उसके दोस्त राहुल ने पूछा, ये क्या कर रहे हो रेहान? मैं आज शाम की फ्लाइट से मुंबई जा रहा हूँ। यह सुनकर राहुल ने कहा, व्हाट? पागल हो गए हो क्या? 2 बड़ी फिल्म मिली है, उसका क्या? किस्मत को ठोकर मारकर जा रहे हो तुम? यह सुनकर रेहान ने कहा, जानवी है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। एक लड़की के लिए तुम इतनी बड़ी तक को ठुकरा रहे हो रेहान। अगर जानवी साथ होगी तो ऐसी 4 फिल्में मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त मेरा जाना ज़रूरी है, वरना मैं जानवी को हमेशा के लिए खो दूंगा। इतना कहकर रेहान बैग लेकर वहाँ से चला गया। बहुत गलत कर रहे हो रेहान, अंधे हो गए हो प्यार में, राहुल ने मन ही मन कहा।